उड़ने की बातें परिंदे करते हैं मदन चोपड़ा, टूटे हुए पर नहीं। तो मैं निखिल भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका अपने इस खास रियल एस्टेट शो में, जहां हम बात करते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी लीगैलिटी, टेक्निकलिटी और कमर्शियल एस्पेक्ट्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं हमेशा की तरह एक बॉलीवुड मूवी और उसका एक आइकॉनिक डायलॉग। सो लेट्स सी व्हाट क्रिएटेड दिस एंटायर सीन, हाउ दिस इज रेलेवेंट टू योर रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन। इस पर्टिकुलर सीन में शाहरुख खान जो कि विक्की या अजय शर्मा का रोल प्ले कर रहे हैं, वहां पर उन्होंने मदन चोपड़ा की प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर लिया बाय यूजिंग पावर ऑफ अटॉर्नी। सो दिस प्रैक्टिस हैज ऑलरेडी डन बाय मदन चोपड़ा। वो विश्वनाथ शर्मा जो कि शाहरुख खान के डैड का रोल प्ले कर रहे थे इस पर्टिकुलर मूवी में, वहां पर वो उनके साथ ऑलरेडी एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन कर चुके हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड ये पावर ऑफ अटॉर्नी होती क्या है। मेरी सारी जिंदगी की कमाई तू हड़प गया, तूने मेरा एम्पायर बेच दिया, सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया मुझे। उड़ने की बात परिंदे करते हैं मदन चोपड़ा, टूटे हुए अटॉर्नी एक लीगल टूल है जो पर्सन ए जब पर्सन बी को देता है तो वो पर्सन बी को ऑथराइज कर देता है किसी भी डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी के बारे में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पर्सन ए ने पर्सन बी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है तो इसका मतलब वो उसको ऑथराइज कर रहा है कि वो उसके लीगल डिसीजन ले सके, उसके टेक्निकल डिसीजन ले सके और उसके कमर्शियल डिसीजन ले सके। इसका मतलब अगर पर्सन बी चाहे तो पावर ऑफ अटॉर्नी होने के बाद वो उस पर्टिकुलर लैंड को, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पीस का ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो इसका मतलब क्या आपकी प्रॉपर्टी रिस्क में आ गई, हम इसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, इसके और क्या तरीके हैं। सो पावर ऑफ अटॉर्नी, जैसे कि मैंने आपको बताया और आपने देखा, इस पर्टिकुलर सीन में पावर ऑफ अटॉर्नी का यूज करते हुए शाहरुख खान ने मदन चोपड़ा, दिलीप ताहिल की प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर लिया। तो ये पावर ऑफ अथॉरिटी होती क्या है मैं आपको बता चुका हूं। अब इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज समझते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी एक्चुअली दी जाती है कि अगर पर्सन ए इज नॉट अवेलेबल, वो एब्सेंट है या वो किसी जगह पर फिजिकली नहीं पहुंच सकते, नहीं जा सकते, तो वो किसी पर्टिकुलर पर्सन बी को ऑथराइज करते हैं कि वो उनकी प्रॉपर्टी बी ए के बिहाफ पे कोई डिसीजन ले सके। अब इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर बी आपका ट्रस्टवर्दी नहीं है तो कल को आप किसी भी लैंड को लेकर ट्रबल में पड़ सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, पहला रूल तो यह है कि आप पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को मत दीजिए। अगर बहुत ज्यादा जरूरत है या बिल्कुल ही एक डाइंग नीड है तो आप अपनी वाइफ, आप अपने हस्बैंड, बीवी, बच्चों, किसी को वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं, या कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप जिसको आपको पता है कि वो आपको बिल्कुल फ्रॉडुलेंट बिहेवियर नहीं करेगा, वो आपको धोखा नहीं देगा। किसी भी मीडियोकर पर्सन के साथ आप उस ट्रांजैक्शन को मत कीजिए, इट माइट लैंड यू इनटू ट्रबल। पॉइंट नंबर 2, पावर ऑफ अटॉर्नी देनी अगर बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी पर्टिकुलर मैटर पर डिसीजन लेना जरूरी है, तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी को अवॉइड करके स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी का यूज कीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि आप पर्सन बी को एब्सोल्यूट ऑथराइज मत कीजिए, उसको हर डिसीजन के लिए ऑथराइज मत कीजिए, बल्कि किसी पर्टिकुलर रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन के लिए, किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए, इंसिडेंट के लिए आप उनको ऑथराइज कीजिए। अब चाहे वो किसी आपके कोर्ट केस में जाना हो या फिर किसी पर्टिकुलर एजेंट के साथ आपको बात करने के लिए अथॉरिटी दी गई हो या किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए आपने उनको ऑथराइज किया गया हो, तो एक स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी देने से आपका जो रिस्क होता है वो लिमिटेड हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, जब भी आप इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट किसी के बारे में इशू करते हैं, किसी के साथ इशू करते हैं, प्लीज एंश्योर यू डू अ थॉरो लीगल चेक। आप उसके साथ एक काउंटर डॉक्यूमेंट भी बनाइए और उस इनफैक्ट आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ प्रोविजंस को ऐसे डालिए, लीगल टर्मिनोलॉजी का यूज कीजिए ताकि आपकी प्रॉपर्टी का यूज, ताकि उस लीगल टूल का यूज आपके अगेंस्ट में, आपकी प्रॉपर्टी के खिलाफ ना हो सके। पॉइंट नंबर 4, स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी को टाइमली मॉनिटर कीजिए। देखिए कि जिस पर्सन को आपने वो अथॉरिटी ग्रांट की हुई है, कहीं वो उसका मार्केट में मिसयूज तो नहीं कर रहे, या आपकी प्रॉपर्टी को लेकर कोई ऐसी न्यूज तो नहीं है जो गलत तरीके से फैलाई जा रही हो और जिसका कल को आपको नुकसान हो सके। सो आई होप यू लाइक द एनालॉजी टुडे, आई होप यू लाइक द कंटेंट टुडे। प्लीज शेयर इट, लाइक इट, कमेंट ऑन इट, subscribe me here and do let me know which topic of real estate you want me to cover so that I can bring you more information, ताकि आप एक बेहतरीन निवेश कर सकें और अपने सपनों के घर को सपनों से सजा सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।